हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसे आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो डिजीज़ है या जो आनुवांशिक रोग है वो आपका है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। जो भी एक मरीज़ होता है जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है, उसको क्या होता है, उसको बेसिकली वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। बेसिकली कौन सा रंग है वो लाल और हरे रंग में वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा हरा है, उसकी पहचान नहीं कर पाता है। जो ये रोग होता है, इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, यानी मेल प्रभावित होते हैं। ये ज़्यादातर मेल में होता है, ठीक है, मेल ही होते हैं जो इस कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। बेसिकली ये क्या है, जो ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है उस पे ये रहता है। इसके जो जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे रहते हैं, ठीक है। और जब ये क्या होता है, आपको पता होगा कि फीमेल में एक्स होता है जो आपका, और फिर आपका मेल में XY होता है। तो जो ज़्यादातर क्या होता है, अगर ये फीमेल में दोनों जीन्स पे होंगे तभी ये फीमेल क्या होंगी, कलर ब्लाइंडनेस वाला डिजीज़ होगा कलर। लेकिन अगर मेल में एक्स पे ही रहता है तो बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एक्स क्रोमोसोम। तो ज़्यादातर किस में होगा, मेल में होगा। लेकिन फीमेल में तब होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। तो बेसिकली जब एक फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर होता है और एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, तो ये फीमेल का होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो वाहक होती है, कैरियर होती हैं। और इनसे ही क्या होता है, सन्स में होता है, यानी बेटों में होता है। तो ज़्यादातर किस में होता है, मेल्स में होता है। महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में ज़्यादा होता है। सेकेंड जो आपका जो डिजीज़ है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ये भी ज़्यादातर आपका किस में होता है, पुरुषों में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। और इसमें भी क्या होता है, जो हीमोफीलिया के जीन्स होते हैं वो किस पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। फीमेल में ये रोग तभी होगा जब ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या होगा, आप ये हीमोफीलिया के जीन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में, हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। तो इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड जमता नहीं है और ब्लीडिंग होती है कंटिन्यूस। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं दोनों प्रभावित होते हैं। बेसिकली जो महिलाएं होती हैं वो वाहक होती है, कैरियर होती हैं, जो क्या करती हैं, इस जीन्स को कैरी करती हैं। और सन्स में, यानी मेल सन्स जो होते हैं, उनमें ये होता है। और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इससे कि कहाँ पे ये पहली बार देखा गया था। तो हिल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। कौन सी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनसे प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन इससे आएगा साइंस में, बायो वाले पोर्शन में। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह स्त्रियों में होता है। ये बेसिकली किस में होता है, फीमेल में होता है, स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, कितना होता है, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर, ठीक है। और 23 पेयर मतलब ईच पेयर हैज़ 2 क्रोमोसोम। तो मतलब 23 का डबल करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होता है। ये पेयर है, ये क्रोमोसोम होता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, पेयर में अगर कहेंगे तो 23 कहेंगे, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे कहेंगे तो 46 कहेंगे। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा होता है, ठीक है। और जो आपका क्या होती है, जो फीमेल होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी बांझ जो होते हैं वो होती हैं फीमेल, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर मैंने, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 पेयर आपके क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आपका 23 पेयर वाला क्रोमोसोम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फीमेल का मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यही आपका क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि
फीमेल है या मेल है। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्स होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक्स एक्स क्या है, मिसिंग है, यानी एक ही सिंगल एक्स है, तो क्या होगा, इसी को तो कह रहा है ना कि 45 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर पे जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम होता है, तो जिसके वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, 45 होता है। तो ये आपका किस में हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका इससे क्वेश्चन आया भी है आपके प्रीवियस एग्जाम में यूपी टेट के, और एस टेट में भी इससे क्वेश्चन आएंगे, तो उससे है क्या, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम के नंबर में ज़्यादा या कम हो सकता है क्रोमोसोम का नंबर। तो यह क्या है, ये रोग पुरुषों में होता है। अभी तक टर्नर सिंड्रोम किस में हो रहा था, स्त्रियों में हो रहा था, फीमेल्स में हो रहा था, ये मेल्स में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, अब इसमें बढ़ रहा है, 47 हो जाता है। नॉर्मली कितना होता है, जो 46 होता है, लेकिन अब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है, और किस में बढ़ रहा है, पुरुषों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, इसमें यही होता है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो आपका एक्स वाई जो 23वां जो पेयर है क्रोमोसोम, वो क्या होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल्स में होता है, फीमेल में होता है, और उसी का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इसी में आते हैं। जो नपुंसक होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, महिलाओं के कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 पेयर वाला जो क्रोमोसोम है मेल्स में होता है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई की जगह क्या हो रहा है, एक एक्स और बढ़ जा रहा है, जो कि क्या है, ये फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है 23 पेयर पे। तो ये अब एक्स एक्स वाई यानी डबल एक्स हो गया है, जिसकी वजह से फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है मेल्स में। ठीक है, किस में होता है, 23 पेयर वाले क्रोमोसोम पे, यानी क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया आपका, 46 से 47 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है, कितने हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी होती हैं, बेसिकली आपका जो अपीयरेंस है, इसमें जीभ मोटी होती हैं, वो उसमें आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसमें कोई अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आंखें टेढ़ी होंगी, जीभ मोटा होगा, और ये क्या है, मंगोलिज्म भी कहते हैं इसको। ये पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का देखिए, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे आपका, जैसे कि 23 है, ये 22, 23, ये 23 है, तो यहाँ पे आपका 21 वाला जो पेयर वाला क्रोमोसोम है, इसमें क्या एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइजोमी है, ट्राइजोमी, इसको ट्राइजोमी 21 कहते हैं। ट्राइजोमी का मतलब क्या है, ट्रिपल, यानी क्रोमोसोम की जो नंबर है क्रोमोसोम का, वो डबल से क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइजोमी 21। इसे याद कर लीजिए आप इस तरीके से कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइजोमी 21 होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पटाउ सिंड्रोम। क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम होता है, इसमें रोगी के जो ऊपर का ओठ होता है बीच में कट जाता है, तालू में दरार होती है, जो क्लेफ्ट प्लेट होता है उसमें जो दरार आ जाती है। और इस रोग में भी क्या होता है कि जो रोगी होता है इसमें जीभ मोटा सा हो जाता है, जो कटे होते हैं। इस रोगी में मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। जो ये रोगी होता है उसमें मंद बुद्धि भी हो सकता है, नेत्र रोग में नेत्र उसके आईज़ में प्रॉब्लम होती है, और वो फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो ज़्यादातर प्रभावित होता है। तो पटाउ सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, ये भी क्या है, ट्राइजोमी है। क्या है, ट्राइजोमी है, पर ये ट्राइजोमी कहाँ पे है, ट्राइजोमी 13 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ बढ़ रहा है, क्रोमोसोम जो पेयर 13 पेयर है वहाँ पे एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसको ट्राइजोमी क्या कह रहा है, ट्राइजोमी 13 कहते हैं। किसको, पटाउ सिंड्रोम को। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको कि ट्राइजोमी 13 क्या है, आपका पटाउ सिंड्रोम में होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जा रही है, 47। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइजोमी 21 है, यानी 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं आपके
21 पे, और ये आपका 13 होता है, ट्राइसोमी 13। तो इस तरीके से याद करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 47। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आपको पता ही है कि एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, कहाँ पे, आपके 23 पेयर वाले क्रोमोसोम पे आपका एक एक्स आ जाता है। और जनरली किस में होता है, ये आपके मेल्स में होते हैं, जिसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका मैंने बताया था टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि आपका जो फीमेल में होता था और जो 23 पेयर वाला क्रोमोसोम था उसमें एक क्रोमोसोम कम होता था, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 45। और फीमेल में एक्स होता है, यहाँ पे एक एक्स कट जाता था, एक्स ही रहता था। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये ओवरव्यू है, जस्ट मैं आपको बता रही। हीमोफीलिया भी मैंने आपको बता दिया था और कलर ब्लाइंडनेस भी बता दिया था मैंने। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये डिज़ीज़ किस तरीके से होते हैं और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम किस तरीके से वेरीज कर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आप इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर पूछेगा एग्ज़ाम में कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में किस नंबर पे क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, 23 पे और किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।